जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और हमने जो पिछले अध्याय हैं वो हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे और इस चौथे अध्याय में सृष्टि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले जो हम वंदना पढ़ते हैं, जो इसमें स्तुति दी गई है वो हम पढ़ते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें अध्याय नंबर 4 में जो है वो है सृष्टि का वर्णन। ठीक है, तो आज हम सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये सृष्टि का वर्णन है मतलब। तो आइए हम पढ़ते हैं सृष्टि के बारे में कि सृष्टि का वर्णन क्या है। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। रुद्र जी मतलब भगवान शंकर जी बोले। भगवान शंकर जी ने कहा श्री हरि विष्णु भगवान से कि हे जनार्दन, आप प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, हे रुद्र मतलब हे शंकर, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल स्वरूप में विद्यमान है। इस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष मतलब निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा मतलब पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। मैं इस लाइन को एक बार और पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं जस्ट इसको पढ़ रहा हूँ तो आप सिर्फ पढ़ना ना सुने, इनको समझे भी। इसमें लिखा हुआ है, जब भगवान श्री हरि ने शंकर भगवान से कहा कि आप उन लीलाओं को सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा मतलब पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख
ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इन चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा मतलब ब्रह्मा, स्वयं सृष्टा मतलब ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में सहर्ता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वे ही शंकर वे ही उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं, आप उसको सुने। अब संक्षेप में देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं भगवान विष्णु, आप सब उसको ध्यान से सुने। सबसे पहले परमेश्वर महत्व की सृष्टि होती है, वह महत्व की उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं मतलब उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं उसमें आता है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, इसमें कामेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें तिर्यक स्त्रोता पशु पक्षी आदि, तिर्यक मतलब पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उद्धर्व स्त्रोतों का सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा जाता है। तदनंतर सातवां सर्ग अर्वाक स्त्रोतों का होता है, यही मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में से 5 व्यकृत सर्ग और आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग नवा सर्ग है, इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदनंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य, इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण प्रादुर्भाव हुआ, अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदनंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया, तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्र रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर जब उन्होंने सत्वगुण संभवित अपने उस शरीर का परित्याग किया, तो उससे दिन का दुर्भाव हुआ, इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली
होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदनंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योतिष्ना मतलब प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योतिष्ना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षकों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केसों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केस उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और धूलोक उत्पन्न हुआ। उसके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल, फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मैथ्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और देह ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कच्छपाद जलचर और सातवें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक्, यजुष, साम तथा अथर्व इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्रह्मांड, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोकों का निर्माण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थ आश्रम पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्य लोक, वनस्थाश्रमियों के लिए सप्तऋषि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक धारण किया। तो आज का ये हमारा जो अध्याय था वो अध्याय नंबर 4 था, वो आज समाप्त हो गया है। और इस अध्याय नंबर 4 में जो हमने आज जाना है वो सृष्टि वर्णन के बारे में जाना है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो अगला जो अध्याय है वो है हमारा मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। ठीक है, तो आइए हम अब इसको पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 4 आज समाप्त हो गया है। तो हमने इसमें पढ़ा जो सृष्टि का वर्णन, जिससे सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और कैसे हमारे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया। 4 वेद भी उत्पन्न हुए, लोक उत्पन्न हुए, ठीक है, और जीव जंतु, मनुष्य, पशु आदि सभी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, राक्षस, दिन रात, ठीक है। तो अगला जो हमारा अध्याय है उस अध्याय का नाम मैं अभी से आपको बता देता हूँ। अध्याय नंबर 5 है वो है मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार।
तो इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मतलब जो भी इस महान गरुड़पाल को सुनना चाहते हैं या जिनको आप चाहते हैं कि उनको सुनवाना ज़रूरी है और उनको शेयर करने से थोड़ा उनको भी सुनना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।